जय भोले की सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को। सावन के महीने में शिव भक्त कावड़ लेकर गंगा जल लेने निकलते हैं और फिर उसी से शिव जी का जलाभिषेक किया जाता है। आस्था और धर्म के इस पावन पर्व की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई, चलिए जानते हैं। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन है, जिसकी शुरुआत 11 जुलाई से शुरू हुआ है और 9 अगस्त को समाप्त होगा। सावन शुरू होते ही सड़कों पर बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज उठती है। जब भगवान शिव के भक्त एक साथ कावड़ लेकर निकल पड़ते हैं उस साधना की ओर जिसकी नींव विश्वास और तपस्या से रखी जाती है, शिव भक्तों के लिए ये महीना एक साधना की ही तरह है। सावन के महीने में लोग शिव मंदिर जाते हैं, घरों में शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं कई भक्त कावड़ लेकर गंगा जल लाने निकलते हैं। हर साल आप भी सड़कों पर ऐसी कावड़ियों की भीड़ देखते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे का इतिहास जानते हैं? चलिए जानते हैं कि आखिर कावड़ की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई थी। हर साल हजारों लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगाजल को कावड़ में भरकर लाते हैं। ये यात्रा पैदल ही की जाती है। इसके बाद कावड़ को भरकर शिव भक्त शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। आस्था और धर्म का ये पर्व कावड़ यात्रा कहलाता है। बता दें कि कावड़ यात्रा की शुरुआत की कहानी को लेकर कई तरह के किस्से प्रचलित हैं। देश के हर हिस्से में कावड़ यात्रा को लेकर कई तरह की कहानियां मशहूर हैं। पहली कहानी शिवजी के भक्त परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर उनका जलाभिषेक किया था। कई लोग इसे ही पहली कावड़ यात्रा कहते हैं। कुछ लोग भगवान राम को पहले कावड़िया के रूप में देखते हैं। इस मान्यता के हिसाब से भगवान राम ने देवघर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। कुछ मान्यताओं में कावड़ की कहानियाँ श्रवण कुमार से जुड़ी हैं। उन्होंने अपने माता पिता को कावड़ पर बिठाकर हरिद्वार तक का सफ़र पूरा किया था। इस किस्से को भी कावड़ की पहली यात्रा के रूप में देखा जाता है। एक और मान्यता के अनुसार कावड़ को रावण और समुद्र मंथन की कहानी से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि जो श्रद्धालु पूरे विधि विधान और सच्ची निष्ठा से कावड़ की यात्रा करते हैं तो उनकी हर कामना पूरी होती है। कावड़ यात्रा से भक्तों के लिए आस्था का एक पर्व है, जिसकी तुलना कठोर तपस्या से की जाती है। कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है होगा कि आखिर कावड़ को कंधे पर ही क्यों रखते हैं। बता दें कि ये रीत सदियों से चली आ रही है। सनातन धर्म में इसे सेवा और समर्पण से जोड़कर देखा जाता है। देवों के देव महादेव शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो मात्र जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मान्यता है कि शिव पार्वती सावन में पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार राजा दक्ष की नगरी और शिवजी की ससुराल कनखल में है, जो हरिद्वार के पास ही है। यहीं पर स्थित है दक्षेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि दक्ष प्रजापति मंदिर में जो भक्त भगवान शिव का सच्चे मन से 40 दिन जलाभिषेक करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव पार्वती सावन में पृथ्वी पर क्यों आते हैं, इसके पीछे एक रोचक कथा है।
पौराणिक कथा के अनुसार शिव के ससुर राजा दक्ष ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, पर अपने दामाद को आमंत्रित नहीं किया। दक्ष के यज्ञ में जब आकाश मार्ग से सभी देवताओं को जाते हुए शिव की अर्धांगिनी और राजा दक्ष की पुत्री सती ने देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके पिता ने कोई यज्ञ का आयोजन किया है और सभी देवी देवता उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तब सती ने भी अपने पति शिव से यज्ञ में जाने की जिद की, पर शिव ने यह कहकर मना कर दिया कि जब हमें आमंत्रण नहीं मिला तो वहां नहीं जाना चाहिए। पितृमोह में सती पति की आज्ञा का उल्लंघन कर यज्ञ में चली गईं। उन्हें वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सभी देवी देवताओं का स्थान तो यज्ञ में है, पर उनके पति का नहीं है और उनके पिता शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यह सब सती से सहन नहीं हुआ और सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर को त्याग दिया। सती के यज्ञ कुंड में खुद को दहा कर लेने का जब शिवजी को पता चला तो वह क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपने गण वीरभद्र और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दिया। शिव के आदेश पर वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस कर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे उसी यज्ञ कुंड में डाल दिया। इससे समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवताओं ने शिव की स्तुति की एवं स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव से दक्ष को क्षमादान देने का आग्रह किया, जिस पर शिव ने दक्ष को माफ तो कर दिया, पर उनके सामने यह संकट खड़ा हो गया कि दक्ष का सर तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो चुका है, तो उन्हें कैसे जीवित किया जाए। इस पर एक बकरी के सिर को काटकर उनके धड़ पर लगाया गया। इसके बाद दक्ष के आग्रह पर शिव ने यहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया और पूरे सावन मास यहीं पर रहने का दक्ष को वचन दिया। जय भोले की। भगवान शिव को खुश करने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। इस महीने में इस बार 4 सोमवार पड़ेंगे और इन दिनों में अगर अविवाहित कन्या शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाए तो उसे मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने सावन में ही भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, जिससे खुश होकर शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया था। इसीलिए इसका विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उनका जन्म हिमालय राज्य के घर माता पार्वती के रूप में हुआ। माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए सावन महीने में कठोर तपस्या की थी। इससे खुश होकर शिव जी ने उनकी मनोकामना पूरी की। माता सती को पार्वती जी के रूप में फिर से पाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। तभी से श्रावण का महीना प्रिय माना जाता है।